फ्रेंड्स ये शॉपिंग ना बस ऐसे ही मतलब कि सामान नहीं होती, छोटी छोटी हमारी खुशियाँ होती है, हमारी जरूरतें होती है। हर एक दिन नई शुरुआत लेकर आता है, कुछ छोटे काम, कुछ बड़ी जिम्मेदारी और ढेर सारी उम्मीदें। ये है मेरे दिन की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो ये ब्लॉग ना मेले के बाद का ही है। थोड़ा सा एक दो दिन लेट से जा रहा है ब्लॉग, बट मैं जल्द ही टाइम पे आ जाऊंगी। अपने ब्लॉग टाइम पे लाने की कोशिश करूंगी। अभी थोड़ी टाइमिंग भी इधर उधर है। मेरा चैनल नया है, लेकिन मैं फिर भी मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों। लेकिन जल्द ही मैं अपने ब्लॉग को टाइम पे लाने की कोशिश करूँगी और एक रूटीन सेट करना चाहूँगी। बस आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। तो जल्द ही मैं अपने ब्लॉग का पटरी पे ले आऊँगी। और बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी आपको, तो उसको थोड़ा आप लोग इग्नोर करिएगा। तो अभी मैं ना कहीं आई हुई हूँ, और कहाँ आई हूँ तो जल्दी आपको आने वाले ब्लॉग्स में पता चल जाएगा। तो यहाँ सुबह का टाइम है और किचन से ही मैं अपने ब्लॉग को शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं सब्जियाँ कट कर रही थी, और मैं आराम से बैठ के अपनी सब्जियाँ कट नहीं कर रही हूँ, बहुत ही जल्दी में कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना आराम से बैठ के करूँगी तो थोड़ा सा लेट होगा। लेट तो नहीं हो रहा, लेकिन हस्बैंड जी को कहीं ड्यूटी जाना था, तो फिर मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। लेकिन बाद में ना फिर उनका जाना कैंसिल हो गया, किसी कारणवश उनको जाना पड़ा था छुट्टी में भी। लेकिन फिर बाद में फिर उनका हुआ कि नहीं जाएंगे, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी लगी थी। खाना तो बन गया, उसके बाद फिर कहें कि नहीं जाना है। मैंने कहा पहले पता होता तो फिर आराम से बनाती, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी से खाना बन गया है। तो आज के खाने में है आलू मटर। तो आलू मटर की सब्जी मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वैसे तो कई बार शेयर किया, लेकिन फिर मैं शेयर कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कोहरौड़ी डाली है, फिर मैं जीरा डालूंगी और इसी से तड़का लगाऊंगी। तो सरसों के ऑयल में जीरा, कोहरौड़ी, उसके बाद फिर प्याज से तड़का लगाऊंगी। तो यहाँ पे प्याज अच्छे से भुन गया था, तो फिर मैंने इसमें मसाले ऐड कर दिए हैं। और मसालों में मैंने अदरक, प्याज, लहसुन, धनिया, मिर्चा, ये सारी चीज़ों का पेस्ट बना लिया था। और पेस्ट में ही मैंने हल्दी पाउडर, मसाले, सब्जी मसाले डेली बेसिस वाले, तो वो सारे डाल दिए थे मैंने। और डाल के फिर अच्छे से सब्जी मसाले को भून लिया था। मसालों को खूब अच्छे से पका लेना है। और उसके बाद फिर मैंने आलू भी ऐड कर दिया, और आलू को भी मैं अच्छे से भून ले रही हूँ, मसालों में मिक्स कर लेना है। और फिर यहाँ पे जो मटर थे, उसको मटर को भी मैंने ऐड कर दिया है। मटर और आलू को दोनों को अच्छे से मसाले में खूब अच्छे से भून लेना है। भून लेने के बाद फिर ढक देना है, और ढक के जब मसाले अच्छे से भुन जाएंगे आलू और मटर में, उसके बाद ही फिर मैं इसमें पानी और टमाटर जो भी ऐड करना होगा वो ऐड करूँगी। तो यहाँ पे अच्छे से चला लिया है। अब मैं इनको ढक दूँगी कुक होने के लिए। सब्जी अच्छे से भुन गए थे, तो फिर मैंने पानी, टमाटर, नमक सब कुछ डाल के चला के अच्छे से ढक दिया कुक होने के लिए। और ना मम्मी चूल्हे पे बाहर शाम के लिए साग बना के रख दे रही हैं। शाम के समय में ना फिर चूल्हे पे यहाँ पे बनाती नहीं है, तो यहाँ पे दिन में ही बना के रख दे रही है। और ये शाम के खाने के लिए हो जाएगा। शाम को सब्जी नहीं बनेगी, सिर्फ रोटी चावल ही बनेगा, और दाल बच्चों के लिए बनेगा। तो यहाँ पे चने की साग बना रही हैं, और इसकी रेसिपी तो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं अंदर थी। अभी जस्ट मैं आई हूँ सब्जी छौंक के, फिर मैं बाहर आई थी तो मम्मी बना रही थी, तो थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया है। और उसके बाद ना फिर अभी मुझे कपड़े भी धुलने हैं बहुत सारे, क्योंकि कल मैं मेले में गई थी, तो वहाँ के अगर कहीं जाओ ना तो बहुत सारे कपड़े हो ही जाते हैं बच्चों के, और ठंडी भी है तो बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, तो सारे कपड़ों को धुलना भी है। और ये देखिए दूधड़ी है, तो इसमें दूध भी रखा है। सुबह के टाइम का दूध ना इस दरबे में ही रखा जाता है, और इसमें अच्छे से पक जाता है ना, तो फिर दही वगैरह अच्छे से जमती है। तो दूध सुबह टाइम का इसमें ही रखते हैं, शाम का टाइम गैस पे पका लेते हैं। और यहाँ से ना मैं आपको सामान दिखा रही हूँ। तो ये मैं मेले से कुछ सामान लेके आई थी, तो वही मैं बच्चों को ले जाके दे दूँगी, और दीदी के लिए और मम्मी के लिए।
और ननद जी के लिए बिंदी भी लेके आई थी, तो वो भी मैं अभी दे दे रही हूँ क्योंकि बच्चे खिलौने मांग रहे थे, तो मैंने सोचा चलो बच्चों को भी दे देती हूँ और दीदी मम्मी को भी दे आते हैं जो जो चीज़ लिए थे। तो क्लचर और बिंदी और रिबन यही सारी चीज़ें लिए थे, तो दीदी और मम्मी के लिए लिए थे, तो सब दे दिया है। और यहाँ पे फिर मैं कपड़े सारे धुल लिए हैं, तो बहुत सारे कपड़े हैं, देख सकते हैं यहाँ पे शूज़ सैंडल सब कुछ है, सब कुछ मैंने धुल ही दिया है। और हल्की हल्की धूप दिख रही थी ना, तो सारे कपड़े मैंने धुल दिए हैं ऑलरेडी। कल के भी कुछ कपड़े थे और आज के भी कपड़े थे, मैंने अपने ही धुले थे कल, लेकिन आज के और कल के सारे मिला के बहुत सारे कपड़े हो गए। तो देख सकते हैं सारे कपड़े मैंने धुल लिया था और सुखा भी लिया था, लाइट भी थी मौके से, तो सारे कपड़े सूख भी गए हैं और हल्की हल्की धूप भी निकल रही है ना, तो धूप देखो ना तो एक अब अलग से ही खुशी होती है। क्या टाइम आ गया है कि मतलब धूप देख के ही खुश हो लेते हैं। एक शादी से पहले की लाइफ होती है कि धूप वगैरह से कोई मतलब ही नहीं होता है, किसी चीज़ से कोई मतलब लगती है। एक शादी के बाद ना एक हम हाउस वाइफ ना मतलब कितने बदल से जाते हैं ना। अब तो ना धूप दिखती है सर्दियों में तो इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं, सारे कामों को फटाफट करने लगते हैं। इस इन सारी चीज़ों में मतलब एक खुशी सी मिलने लगती है जैसे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे कपड़े हो गए थे क्योंकि कल हम लोग गए थे घूमने, तो वहाँ पे बहुत सारे कपड़े हो गए थे जो हम लोग पहने थे, सारे कपड़ों को मैंने धुल दिया है। और बेडशीट वगैरह भी धुले हैं, गर्म वाले और पावदान वगैरह सब कुछ धुला है, तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और ब्लॉग में बने रहिएगा, अभी मैं आपको ब्लॉग में मेले की थोड़ी बहुत शॉपिंग दिखाऊंगी जो मैंने मेले और मॉल से की है, तो वो सारी शॉपिंग भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ का मैं आपको नज़ारा दिखा रही थी। गांव का नज़ारा तो बहुत ही प्यारा होता है। हेलो दोस्तों, तो मैं सुबह के बाद अभी आप लोग से मिल रही हूँ। बीच में फिर मैंने कोई वीडियो शूट ही नहीं किया। दोपहर में ज़्यादातर वीडियो शूट ही नहीं करती क्योंकि इसमें मुझे वीडियो की एडिटिंग और भी छोटे बड़े बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो ज़्यादातर मैं सुबह और शाम का ही रूटीन शेयर मतलब करती हूँ। लेकिन कभी कभार दोपहर का भी रूटीन शेयर कर देती हूँ जब मुझे कुछ काम वगैरह रहते हैं, तो अगर ब्लॉग की एडिटिंग ना रहे तो मैंने जो कल मेले में थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स, ये शॉपिंग ना बस ऐसे ही मतलब कि सामान नहीं होते, ये छोटी छोटी हमारी खुशियाँ होती है, हमारी ज़रूरतें होती हैं जो हम गृहिणी है ना, तो सोच समझ के ये मतलब खर्चा करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई फालतू चीज़ें हम लेते हैं, हमें शौक हो शॉपिंग का, ऐसा कुछ नहीं है। हम मतलब छोटी छोटी चीज़ें लेते हैं, बजट के हिसाब से शॉपिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस जो देखा तो ले लिया, बजट के हिसाब से भी शॉपिंग करते हैं। और फिर ऐसा देखते हैं कि हाँ मतलब क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरत है, क्या मतलब बाद में काम देंगे, उस हिसाब से ही शॉपिंग करते हैं। तो ये सारी शॉपिंग जो होती है ना, मतलब हम गृहिणी हमारे परिवार की खुशियों के बारे में ही हम लोग सोच के ही सारी शॉपिंग करते हैं और खुद के बारे में भी सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि खुद के बारे में नहीं सोचते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते, आपको दिखाते हैं। तो ये रहा बैग, ये बैग भी मैंने मेले से ही खरीदा है। वैसे हस्बैंड जी अपना बैग लेके गए थे। तो सबसे पहले मैंने मॉल से क्या लिया था, मॉल से मैंने ये ना ज्योमेट्री बॉक्स लिए थे बच्चों के लिए। तो ये बाबू को बहुत पसंद था, तो बाबू ने लिया है, कार की तरह है, ये चलती भी है, तो बाबू को ये बहुत पसंद आ गया था। तो ये कुछ इस तरीके की है, ऊपर पेंसिल रखेगा और नीचे कलर रखेगा, तो वो अपने हिसाब से लिया है। वैसे ज्योमेट्री बॉक्स इन लोग की ख़राब भी हो गई थी, तो हम लेने की भी सोच रहे थे, तो बच्चों को वहाँ पे दिख गई तो ले लिए। मॉल में थोड़ा महंगा मिलता है बट ठीक है। तो ये बिट्टू का भी कुछ इसी तरीके से है। तो ये बिट्टू का है और ये बाबू का है, मतलब अंशु अनन्या। मैं बिट्टू और बाबू ही ज़्यादा बोलती हूँ, इसलिए मुँह से ये निकलता है। तो ये अंशु अनन्या का हो गया। और सुबह जो भी थोड़े बहुत सामान लिए तो मैंने आपको दिखाया ये, तो वो दे दिया था दीदी को और मम्मी को दिया और ननद जी को, जो भी सामान थे छोटे मोटे। और ये एक मैंने लिया है, अभी तक तो मैंने कुछ बनाया नहीं, लेकिन मैंने इसको सोच के लिया है कि मैं कभी मोमोज वगैरह बनाऊंगी तो उसके लिए लिया है। इस पे भाप से पकेगा ना, इसलिए लिया है। और एक ये अनन्या की दीदी के लिए लिया था, तो एक अनन्या के लिए भी ले लिया था। और ये दोनों बच्चों के लिए खिलौने हैं, मतलब खिलौने तो और सब बच्चे लेके खेल रहे हैं, अपना मगन है। और ये सारे भी एक्स्ट्रा में रखे हुए हैं। और ये मैंने देखिए एक आलू मेसर लिया है। तो जैसा कि मैंने कहा ना, हम गृहिणियाँ होती है जो ना ऐसे ही फालतू फिजूल शॉपिंग नहीं करते हैं, एक छोटी छोटी चीज़ें सोच के ही शॉपिंग करते हैं। तो बस ये मैंने ले लिया है। वैसे आलू मेसर तो रखा हुआ है, लेकिन ये मैंने पर्सनली खुद के लिए लिया है। वैसे मुझे तो कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है, लेकिन हस्बैंड जी के लिए लिया है, मतलब हस्बैंड जी जहाँ रहते ना तो वहाँ के लिए है।
अगर मैं कभी जाऊंगी तो बनाऊंगी, वैसे हस्बैंड जी तो ऐसा कुछ बनाते नहीं, खाना बना ले वही बहुत बड़ी बात है। तो मैंने अपने लिए लिया है, मतलब कि मैं अगर वहाँ कभी जाऊंगी तो आलू मैश करने के लिए मुझे काम आएंगे। और मैंने एक बिस्किट लिया था ये, और भी बहुत सारे छोटे बहुत सारे सामान लिए हैं। और ये मैंने एक छोटू सा गिलास लिया है, तो आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत ही क्यूट लग रहा है। और इसे आप लोग गेस करके बताइए कि मैंने किस लिए लिया है। तो ज़्यादा सस्पेंस नहीं बनाती हूँ, मैं बता देती हूँ। मैंने ना ये लिया है भगवान जी के लिए। अगर मैं कभी भोग लगाऊंगी तो इसमें गिलास में पानी दूंगी। छोटू सा है ना, अच्छा है ना, मुझे बहुत ही पसंद है। और ये मैंने 2 छोटे कटोरे लिए हैं। तो ये तो स्टील का है नहीं, ये मैंने ऐसे ही ले लिया, मुझे अच्छा लग रहा था और बहुत ही कम प्राइस में थे तो मैंने ले लिया। तो देखिए हम जहाँ भी रहते हैं घर गृहस्थी वाली चीज़ें ही खरीदते रहते हैं। तो ये मैंने स्क्रब भी ले लिया। मेरे पास नहीं था तो मैंने सोचा जब आए हैं तो ले ही लेते हैं। और ये कि हस्बैंड जी ने लिया था अपने काम के लिए। और बच्चों ने ये खिलौने सारे लिए थे। और मैंने अपने लिए सिर्फ बिंदी का पत्ता लिया था और कुछ भी नहीं लिया था। और जो खाने पीने वाली चीज़ें लिए थे बस। और मॉल से ये अनन्या के लिए ने फ्रॉक लिया था गर्मी के लिए। अभी तो पहनेगी नहीं क्योंकि विंटर है, तो ये गर्मी के लिए मैंने ले लिया। अच्छा दिख गया था मुझे तो मैंने ले लिया। तो ये कुछ इस तरीके का है। और मैंने मॉल से 2 मैट्स लिए थे, तो और कुछ भी नहीं लिया था, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और मैंने अपने लिए सिर्फ बिंदी के पत्ते लिए थे। तो ये है मैट्स, एक ये मैट्स है। आप लोग बताइए, मुझे तो बड़ा प्यारा कलर लगा और कुछ इस तरीके का है। और एक मैट्स ये है। तो दोनों कुछ इस तरीके से। तो एक मैंने अपने सिस्टर के लिए लिया है, एक मैंने अपने लिए लिया है। तो जो उसको पसंद आएगा ज़्यादा वो मैं उसके लिए रख दूँगी और एक मैं अपने लिए निकालूंगी। तो यही सारी शॉपिंग थी और कुछ भी नहीं थी। तो आप लोग को आज का ब्लॉग कैसा लगा? और इस ब्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अपना अपने पूरे परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।